ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा, यानी गुरुवार व्रत की संपूर्ण कथा। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाया करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा भी बहुत किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता और हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह न तो व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी, और राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने को वन में चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही काफी हैं। अब आप कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की कामना करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी आपको। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों में दान करती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से लीपना, घर को अपने कोई केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग ही बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही सो जाते थे। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यही पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और उससे 5 सेर बेझर मांग के लेके आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। और जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया उसको। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है। वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे बहुत बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया और मैं वापस चली आई। तब रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर चली गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी की बहन बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे घड़ा बेझर का मिला।
उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही होना चाहिए। कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान बृहस्पति देव अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़स्वाल में जाकर चना गुड़ मिल कर ले आए। उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़े दुखी थे, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में ही हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी एक व्यक्ति भोजन देकर गए हैं। तब रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही देकर गए होंगे, जाकर तू ही कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गए हैं, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की जैसे ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर तुम आलस्य कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पृथ्वी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितना बड़ा दुख भोगना पड़ा था। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारना करना पड़ रहा है। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, लकड़हारे, तुम इन सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आया और साधु की वंदना करके वह बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से दयालु ही होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल में लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार उनका जान सकूं, फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था। उसकी पत्नी बहुत मालिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम पहले भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थी। पत्नी को बहुत समझाते किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी
उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का जप करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त करके वह स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती हुई जाती। और वही जो सोने के जब हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जौ को फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, देखो बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने के सूप होने चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा था। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला को चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह कन्या जौ बीन रही थी, तभी बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखकर उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल कर वह भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। तब राजकुमार ने कहा, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने ना मेरा अपमान किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण के कुछ समय तो सुखपूर्वक बीतते गए, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाएं। मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री हरि का पूजन करना, इससे सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाला, उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि कुछ ठीक होने लगी। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर से बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने लगे। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार के दिन व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी गई थी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे घर भोजन करने के लिए आएगी और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा सुनकर राज के सभी निवासी राजा के घर भोज करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल लेकर गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पहुंची जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर नहीं दिखाई दे रहा था। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुराया होगा और उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत ही होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जिसमें मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। और उसी समय साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर आए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की थी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार
उसे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठा राजा, खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर में पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। तब राजा ने कहा, यह सब किसने बनवाया है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाया गया है। बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर कहीं लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाए। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उसने उन्हें अपने साथ महल निवास लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, मैं रोज ही पूजा करूंगा और व्रत करूंगा और कथा 3 बार कहूंगा। अब राजा रोज व्रत करता और कथा कहता। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह से राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए चले जा रहे थे। उन्हें रोककर कहने लगा, राजा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको तो अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा करना प्रारंभ कर दिया। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते समय हो गई थी, शाम हो गई थी। राजा मार्ग में एक किसान को हल चलाते हुए देखा तो राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तुम्हें 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में दर्द बहुत जोर से होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे की हाल सुनकर बुढ़िया माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवाल के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा चलकर मेरी खेत पर सुनाना। बुढ़िया के खेत पर जाकर राजा ने कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जब जगा तो सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन अभी तक न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, उसके बाद कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने को चली गई। उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने कहा, तू तो चली जा, लेकिन अब अपने बालकों को मत लेके जाना, तेरे भाई की कोई संतान नहीं। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी पर बालक कोई नहीं जावेंगे। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जावेंगे तब तू ही चल कर क्या करेगी। फिर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, इसीलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। ऐसा कहकर राजा बिना भोजन किए ही लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत बधाई लेकर आई, अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई, गधा चढ़कर भी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कहाँ से प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में जो जैसे कामनाएं रहती हैं उनको सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।